यहाँ पर हम देखें जैसे कि इनकैंडिसेंट लैंप इज फिल्ड बाई, तो इनकैंडिसेंट लैंप के अंदर क्या भरा जाता है, आर्गन गैस यहाँ पर इनकैंडिसेंट लैंप के अंदर भरते हैं, यानी आर्गन गैस को इनकैंडिसेंट लैंप। केस ऑफ फ्रस्टेड जीएलएस लैंप, फ्रोस्टलिंग ऑफ सेल इज डन बाई, तो फ्रस्टेड जीएलएस लैंप के अंदर हम देखें फर्स्टलिंग किसके द्वारा की जाती है, तो फर्स्टलिंग ऑफ सेल इज डन बाई एसिड एचिंग के द्वारा यहाँ पर फर्स्टलिंग की जाती है। In case of frosted GLS lamp, frosting of cell is done by acid etching. For welding duty, the rectifier commonly used are, तो वेल्डिंग ड्यूटी के लिए रेक्टिफायर यूज किया जाता है, वो कौन सा होता है, वो यहाँ पर सेलेनियम मेटल रेक्टिफायर यहाँ पर यूज किया जाता है। फॉर वेल्डिंग ड्यूटी द रेक्टिफायर कॉमनली यूज्ड इज सेलेनियम मेटल रेक्टिफायर। दिस टाइप ऑफ फैन इज कॉल्ड एज ए फ्रेश एयर फैन, तो कौन सा टाइप का फैन है यहाँ पर फ्रेश एयर फैन की तरह जाना जाता है यहाँ पर, तो एग्जिस्ट फैन है, ये फ्रेश एयर फैन की तरह माना जाता है। एग्जिस्ट फैन इज कॉल्ड एज ए फ्रेश एयर फैन। दिस टाइप ऑफ लाइटिंग स्कीम इज यूज्ड इन स्टेडियम, स्टेडियम के अंदर हम फ्लड लाइटिंग यूज करते हैं, फ्लड लाइटिंग दैट इज यूज्ड इन द स्टेडियम। द स्वीप ऑफ सेलिंग फैन इज इंडिकेटेड बाई, तो स्वीप जो इंडिकेट की जाती है सेलिंग फैन की, वो किस में इंडिकेट की जाती है, में इंडिकेट की जाती है, यानी मिलीमीटर में इंडिकेट की जाती है। इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड फॉर प्रीसियन वर्क इज अराउंड, तो प्रीसियन वर्क के लिए जो इल्यूमिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है, प्रीसियन वर्क के लिए इल्यूमिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर 500 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। हाई इल्यूमिनेशन लेवल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रीसियन वर्क। द ट्रांसफार्मर यूज फॉर एसी वेल्डिंग सेट इज, एसी वेल्डिंग सेट के लिए जो ट्रांसफर यूज किया जाता है वो ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग द एससीआर कॉन्ट्रैक्टर विल क्लोज ड्यूरिंग, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो एससीआर कॉन्ट्रैक्टर है वो किसके क्लॉज होता है, ये क्लॉज होता है वेल्ड टाइम के। इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग द एससीआर कॉन्ट्रैक्टर विल क्लॉज ड्यूरिंग द वेल्ड टाइम। नेक्स्ट हम देखें जैसे इन फ्लैश वट वेल्डिंग, इन फ्लैश वट वेल्डिंग, फ्लैश वट वेल्डिंग के अंदर क्या होता है, इन फ्लैश वट वेल्डिंग नो स्पेशल प्रिपरेशन फॉर द फेसेज टू बी वेल्डेड इज नेसेसरी and clean and pure weld is obtained and power requirement is less. All statements are correct regarding to the flash butt welding. In wiring and winding an abbreviation for SWG, SWG का मतलब क्या होता है, SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज SWG, तो ये हम यूज करते हैं यहाँ पर। फुल फॉर्म ऑफ SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। नेक्स्ट देखें, नो सीलिंग फैन शुड बी इंस्टॉल्ड एट द हाइट ऑफ लेस देन, तो किस हाइट से लेस देन हमें सीलिंग फैन इंस्टॉल नहीं करना है, तो हमें मिनिमम 2.5 मीटर फ्रॉम द फ्लोर हमें सीलिंग फैन की हाइट रखनी कंपलसरी है। सीलिंग फैन शुड बी इंस्टॉल्ड एट द हाइट अबव 2.5 मीटर फ्रॉम द फ्लोर। रेजिडेंस एफिशिएंसी ऑफ ल्यूमिनस सोर्स डिपेंड ऑन, ल्यूमिनस सोर्स की जो रेजिडेंस एफिशिएंसी है वो किस पर डिपेंड करती है, ये टेम्परेचर ऑफ सोर्स पर डिपेंड करती है। Radiant efficiency of luminous source depend on temperature of source. To save the wastage, which lamp is the cheapest? तो वेस्टेज को सेव करने के लिए कौन सा लैंप है यहाँ पर चीपेस्ट है, वेस्टेज को सेव करने के लिए यहाँ पर हम कहें मरकरी वेपर लैंप इज चीपेस्ट। द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लोरोसेंट लैंप एज कम्पेयर टू जीएलएस लैंप, जीएलएस लैंप के कंपेरिजन में फ्लोरोसेंट लैंप का डिसएडवांटेज क्या है, फ्लोरोसेंट लैंप का यहाँ पर डिसएडवांटेज है, पहला तो नॉइस होती है चौक के अंदर फ्लोरोसेंट लैंप में, दूसरा स्ट्रोबो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता है, और हाई कॉस्ट यहाँ पर फ्लोरोसेंट लैंप की होती है। तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लोरोसेंट लैंप, वन इज नॉइस की चौक, नॉइस इन चौक, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट एंड हाई कॉस्ट। ग्रे आयरन इज यूजुअली वेल्डेड बाई, तो ग्रे आयरन किसके द्वारा वेल्ड की जाती है, ग्रे आयरन की बात करें तो ग्रे आयरन है गैस वेल्डिंग के द्वारा हम ग्रे आयरन को वेल्ड करते हैं। नेक्स्ट देखें,
नॉन प्रेशर वेल्डिंग की कैटेगरी में आता है। फ्यूजन एंड नॉन प्रेशर वेल्डिंग की कैटेगरी में यहाँ पर मेटल आर्क वेल्डिंग है। मेटल आर्क वेल्डिंग फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्यूजन एंड नॉन प्रेशर। जो थर्ड पिन प्रोवाइड की जाती है वो किस लिए प्रोवाइड की जाती है? कंडक्ट वायरिंग इज यूज्ड। नेक्स्ट हम देखें, as per recommendation of ISI, maximum number of point of light fan socket that can be connected to one sub circuit। तो वन सब सर्किट से मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट कितने हम ले सकते हैं? 10 ले सकते हैं। द मेथड सुटेबल फॉर हीटिंग ऑफ कंडक्टिंग मीडियम। कंडक्टिंग मीडियम को हीट करने के लिए सबसे मेथड अच्छा मेथड कौन सा है हीटिंग के लिए? यहाँ पर तो हीटिंग के लिए इंडक्शन हीटिंग है यहाँ पर सबसे बढ़िया मेथड है। द मेथड सुटेबल फॉर हीटिंग ऑफ कंडक्टिंग मीडियम दैट इज इंडिकेटिंग हीटिंग या इंडक्शन हीटिंग। Induction heating is the best method for heating of conducting material। Highly skilled labor is required in। Highly skilled labor की कहाँ पर जरूरत पड़ती है? Highly skilled labor is required in conduit wiring। As per the maximum यहाँ पर ISI के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखें, जैसे एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प लाइट इज प्रोड्यूस बाई। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प के अंदर लाइट किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाएगी? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प में जो लाइट प्रोड्यूस की जाती है वो प्रोड्यूस की जाती है आयनाइजेशन इन गैस और वेपर। व्हाट इज द मैक्सिमम लोड दैट इज परमिटेड इन पावर सर्किट। तो पावर सर्किट में जो मैक्सिमम लोड परमिटेड किया जाता है वो कौन सा होगा? पावर सर्किट में मैक्सिमम लोड, तो मैक्सिमम लोड की बात करें हम यहाँ पर 3000 वाट है। ये मैक्सिमम लोड है परमिटेड किया जाता है पावर सर्किट के अंदर। वेटन वायरिंग, तो वेटन वायरिंग का कौन सा टाइप है यहाँ पर? वेटन वायरिंग की बात करें यहाँ पर तो यूजिंग मीटल्स सी थ्रेड वायरिंग और यूजिंग टीआरएस और पीवीसी वायर, इन सब दोनों को यूज करके हम वीटल वायरिंग यूज कर सकते हैं या वेटन वायरिंग यूज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज यूज्ड फॉर कॉम्बिनेशन पावर एंड लाइटिंग लोड। तो यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम यूज कर सकते हैं फॉर कंबाइंड पावर एंड लाइटिंग लोड के लिए? हम यहाँ पर 3 फेज 4 वायर एसी सिस्टम हम यूज करेंगे। फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज यूज फॉर कंबाइंड पावर एंड लाइटिंग लोड। विच अमंग दिस इज ए टाइप ऑफ वेटन वायरिंग। तो वेटन वायरिंग का टाइप कौन सा है यहाँ पर? वेटन वायरिंग की बात करें बोथ मीटल सी थ्रेड वायरिंग एंड टीआरएस एंड पीवीसी वायरिंग दोनों यहाँ पर यूज किए जाते हैं वेटन वायरिंग के अंदर। विच अमंग दिस इज ए टाइप ऑफ इंटरनल वायरिंग। इंटरनल वायरिंग का टाइप कौन सा है? तो इंटरनल वायरिंग की बात करें यहाँ पर इंटरनल वायरिंग में हम प्लीट वायरिंग यूज कर सकते हैं, कंड्यूट वायरिंग यूज कर सकते हैं, सीटीसी वायरिंग भी हम यूज कर सकते हैं। प्लीट वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग, सीटीसी all are the type of internal wiring। ब्रांच सर्किट मस्ट नॉट फीड मोर देन पॉइंट। कितने पॉइंट से ज़्यादा फीड नहीं करना है यहाँ पर? इसको 10 पॉइंट से ज़्यादा हमें फीड नहीं करना है। नेक्स्ट हम देखें, आर्क ब्लो इज वेल्डिंग इफेक्ट विच इज encountered in arc welding using DC current। Which among these is a method of wiring। तो वायरिंग का कौन सा मेथड है यहाँ पर? तो वायरिंग की बात करें यहाँ पर तो वायरिंग का मेथड है यहाँ पर एक तो जॉइंट बॉक्स है, एक टी सिस्टम है, एक लूप इन सिस्टम में। ये यहाँ पर मेथड है वायरिंग का। दिस इज दी विच अमंग दिस इज ए मेथड ऑफ वायरिंग दैट इज जॉइंट बॉक्स, टी सिस्टम एंड लूप इन सिस्टम। ए फ्रेशली पेंटेड लेयर मे बी ड्राइड इलेक्ट्रॉनिकली बाई। तो फ्रेशली पेंटेड लेयर है, इसको इलेक्ट्रॉनिकली ड्राइड किया जाता है। किसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली ड्राइड किया जाता है? इंडक्शन हीटिंग के द्वारा यहाँ पर फ्रेशली पेंटेड लेयर है उसको ड्राई किया जाता है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइटिंग पॉइंट दैट कैन बी कनेक्टेड टू एनी सर्किट? दैट इज 10। व्हाट इज द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी कनेक्टेड इज सर्किट कनेक्टिंग ओनली लाइटिंग पॉइंट। तो लाइटिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग हम बात करें यहाँ पर तो ओनली 800 वाट तक कनेक्ट कर सकते हैं। विच अमोंग दीज इज ए मेथड ऑफ वायरिंग। तो यहाँ पर जॉइंट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं, ट्री सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, लूप इन सिस्टम भी हम यूज कर सकते हैं।
In batten wiring, the cable are carried on seasoned teak wood perfectly straight and well varnished teak wood, bottom of the thickness not less than 1 centimeter. What is the maximum number of point of light, fan, socket, outlet that can be connected in one sub circuit? That is 10. तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर. नेक्स्ट हम देखें, जैसे ए आर्क ब्लो इज वेल्डिंग डिफेक्ट दैट इज काउंटर्ड विथ हेल्प ऑफ केयरिंग. Arc blow is a welding defect that is encountered with help of carrying. The arc welding using DC supply. A 200 volt lamp takes a current of 1 ampere. It produces a total flux of 2860 lumen. The efficiency of lamp is, तो लैंप की एफिशिएंसी क्या होगी यहाँ पर 14.3 ल्यूमन पर वाट. यहाँ पर लैंप की एफिशिएंसी होगी. 200 वोल्ट लैंप है जिसके अंदर करंट है 1 एम्पियर और टोटल फ्लक्स यहाँ पर है 2860 ल्यूमेन. तो एफिशिएंसी लैंप की होगी 14.63 ल्यूमेन पर वाट. यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज, ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या होगी यहाँ पर. ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट की बात करें तो ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट होती है यहाँ पर ल्यूमेन. ये एफिशिएंसी जो हमने निकाला है, एफिशिएंसी हम कैसे निकाल सकते हैं. एफिशिएंसी आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट से हम निकाल सकते हैं. आउटपुट है यहाँ पर 1860 डिवाइड बाई इनपुट क्या है 200 वोल्ट लैंप. 200 से हम भाग दे देंगे तो इससे भी हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी 14.3 ल्यूमन पर वाट. इन 3 पिन प्लग में क्या है, इन 3 पिन प्लग हम कह सकते हैं ऑल दी 3 पिन आर सेम साइज. ये गलत है. 2 पिन आर सेम साइज बट थर्ड पिन इज थिकर. ये बात यहाँ पर गलत है. यानी कि यहाँ पर हम देखें ऑल दी 3 पिन आर दी सेम साइज, साइज तो यहाँ पर सेम होती है, ये गलत है. 2 पिन आर दी सेम साइज बट दी थर्ड पिन इज थिकर यानी मोटी होती है, तो ये गलत. 1 इज थिकर एंड लॉन्गर, तो थर्ड पिन आउटलेट. सप्लायर फ्यूज है कहाँ पर लगाया जाता है, डोमेस्टिक वायरिंग सिस्टम के अंदर. तो सप्लायर फ्यूज यहाँ पर लगाया जाता है आफ्टर द एनर्जी मीटर यानी एनर्जी मीटर. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वायरिंग प्रीफर्ड फॉर वर्कशॉप लाइटिंग. वर्कशॉप लाइटिंग के लिए हम कौन सी वायरिंग यूज करते हैं. वर्कशॉप लाइटिंग के लिए हम कॉन्सील्ड कंड्यूट वायरिंग हम वर्कशॉप के लिए यूज करते हैं. कौन सी यूज करते हैं, कॉन्सील्ड कंड्यूट वायरिंग. यहाँ पर हम बात करें वेल्डिंग इज इंजूरियस टू आई बिकॉज ऑफ, तो वेल्डिंग है आई के लिए घातक है, इंजूरियस है. तो वेल्डिंग इज इंजूरियस टू आई बिकॉज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. दोनों की रेडिएशन की वजह से यहाँ पर वेल्डिंग है इंजूरियस होती है आई के लिए. ए लैम्प हैविंग मीन स्पेरिकल कैंडल पावर ऑफ 800 इज सस्पेंडेड एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर. कैलकुलेट द इल्यूमिनेशन जस्ट बिफोर द लैम्प. तो लैम्प से पहले इल्यूमिनेशन को हमें कैलकुलेट करना है. यहाँ पर स्पेरिकल कैंडल 800 इज सस्पेंडेड एट द हाइट ऑफ 10 मीटर दे रखा है. तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है इल्यूमिनेशन जस्ट बिफोर द लैम्प. तो इल्यूमिनेशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इल्यूमिनेशन निकालने का फॉर्मूला होगा E इक्वल टू आई कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर. तो ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है और आर की वैल्यू यहाँ पर क्या है 10 मीटर दे रखी है. आई की वैल्यू क्या दे रखी है 800 कैंडेला दे रखी है, 800 कैंडेला. तो यहाँ पर वैल्यूज को हम रख देंगे तो ई की वैल्यू हो जाएगी E इक्वल टू 800 कॉस थीटा डिवाइड बाई 10 स्क्वायर. तो इससे वैल्यू आ जाएगी हमारी 8 ल्यूमन यानी 8 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर या ल्यूमेक्स पर मीटर स्क्वायर हमारी वैल्यू आ जाएगी. द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग ए चौक इन ट्यूबलाइट. ट्यूबलाइट में चौक क्यों लगाई जाती है, ट्यूबलाइट में यहाँ पर चौक लगाई जाती है. एलिमिनेट द कोरोना इफेक्ट ये गलत है. अवॉइड रेडियो इंटरफेरेंस ये गलत है. इंप्रूव पावर फैक्टर ये गलत है. टू लिमिट द करंट टू अप्रोप्रिएट वैल्यू ये यहाँ पर सही है. यानी चौक लगाई जाती है ताकि करंट को अप्रोप्रिएट वैल्यू तक लिमिट कर सके. इन केस ऑफ फ्रस्टेड GLS लैम्प फ्रस्टिंग इज डन बाई. तो फ्रस्टिंग यहाँ पर एसिड एचिंग के द्वारा की जाती है. नेक्स्ट हम देखें इन फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट हाई वोल्टेज सर्ज इज प्रोड्यूस्ड बाई. इन ए फ्लोरोसेंट ट्यूब
circuit high voltage surge is produced by circuit high voltage surge that is produced by choke. Furnace used for क्रीमेशन यूज फर्नेस यूज्ड फॉर क्रीमेशन यूज तो फर्नेस किसके लिए यूज की जाती है फर्नेस यूज फॉर क्रीमेशन यूज रेजिस्टेंस हीटिंग के लिए ये यूज की जाती है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सूटेबल फॉर हीटिंग ऑफ कंडक्टिंग मीडियम तो कौन सा मेथड है यहाँ पर कंडक्टिंग मीडियम की हीटिंग के लिए यूज किया जाता है तो ये हम बात करें एडी करंट हीटिंग भी यूज की जाती है कंडक्टिंग मीडियम के लिए और इंडक्शन हीटिंग भी यहाँ पर यूज की जाती है नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखें जैसे ग्लेयर इज क्यूज्ड बिकॉज ड्यू टू ग्लेयर इज क्यूज्ड ड्यू टू तो ग्लेयर किसकी वजह से होती है ग्लेयर होती है एक तो एक्सेसिव इल्यूमिनेशन की वजह से होती है और एक होती है एक्सेसिव लाइटिंग कॉन्ट्रैक्ट इन दी फील्ड ऑफ विजन दोनों की वजह से यहाँ पर ग्लेयर होती है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग इज आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक हीटिंग को क्या कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग इज आल्सो कॉल्ड कूलम या कूलम हीटिंग भी करते हैं डाइलेक्ट्रिक एट लो वोल्टेज तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस रिक्वायर ए हाई वैल्यू ऑफ एसी करंट एट लो वोल्टेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई इंपॉर्टेंस इन केस ऑफ इंडक्शन हीटिंग तो इंडक्शन हीटिंग में कौन सी किसकी हाई इंपॉर्टेंस वैल्यू होती है इंडक्शन हीटिंग के केस में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है इंडक्शन हीटिंग में यहाँ पर हाई इंपॉर्टेंस होती है फ्रीक्वेंसी की द पावर फैक्टर विल बी लीडिंग इन केस ऑफ पावर फैक्टर लीड कौन सी कंडीशन में करता है तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के अंदर पावर फैक्टर लीड करता है हमारा फॉर आर्क हीटिंग इलेक्ट्रोड आर मेड ऑफ आर्क हीटिंग के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रोड है इलेक्ट्रोड किसका बना होता है इलेक्ट्रोड है यहाँ पर ग्रेफाइट का बना होता है फॉर आर्क हीटिंग द इलेक्ट्रोड आर मेड ऑफ ग्रेफाइट इन आर्क वेल्डिंग आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्क तो आर्क वेल्डिंग के अंदर आर्क जो क्रिएट की जाती है बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड वर्क वो किसके द्वारा क्रिएट की जाती है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के द्वारा ये क्रिएट की जाती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेल्डिंग एसेसरीज तो वेल्डिंग एसेसरीज कौन सी नहीं है यहाँ पर ये हमारी केबल है केबल के अंदर वेल्डिंग एसेसरीज नहीं होती है इलेक्ट्रिक पावर है इल्यूमिनेशन लोकोमोटिव प्रोवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक पावर लोकोमोटिव के अंदर किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है इलेक्ट्रिक पावर यहाँ प्रोड्यूस की जाती है स्मॉल टर्बो जनरेटर के द्वारा यहाँ पर लोकोमोटिव में इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस की जाती है द फंक्शन ऑफ चॉक इन फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट इज फ्लोरोसेंट ट्यूब है यहाँ पर तो ये हम बात करें इनिशिएट द आर्क एंड स्टेबलाइज इट तो फंक्शन ऑफ चॉक है फ्लोरोसेंट ट्यूब के सर्किट के अंदर वो चॉक का फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर क्या काम है इनिशिएट द आर्क एंड स्टेबलाइज इट यहाँ पर होता है सोडियम वेपर लैंप के अंदर हाईएस्ट है वो है यहाँ पर ल्यूमन द हीलियम आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड आती है टंगस्टन की इन हीलियम आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ टंगस्टन द पावर फैक्टर ऑफ स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड तो यहाँ पर पावर फैक्टर है स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन का ये किसके एक्सपेक्टेड अराउंड किया जाता है यहाँ पर पावर फैक्टर 0.3 टू 0.5 लैगिंग के आसपास ये एक्सपोर्ट किया जाता है पावर फैक्टर ऑफ द स्पोर्ट 0.3 टू 0.5 लैगिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एसेंशियली नीड डायरेक्ट करंट तो डायरेक्ट करंट की किस में जरूरत होती है यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर डायरेक्ट करंट की जरूरत होती है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एसेंशियली नीड द डायरेक्ट करंट दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग नीड हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज डीसी है वो किसके लिए यूज की जाती है हाई वोल्टेज डीसी डीसी एचपीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम यूज करते हैं हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए नेक्स्ट हम देखें
सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हम बात करें एप्रोप्रिएट एक्सिलरी कंपोनेंट है, ऐसा करें क्या होगा। पहला तो होता है यहाँ पर डीसी लाइन इंडक्टर होता है, दूसरा यहाँ पर होता है रिएक्टिव पावर सोर्स। डीसी लाइन इंडक्टर एंड रिएक्टिव पावर सोर्स, these are the appropriate auxiliary component of HVDC transmission system, that is DC line inductor and reactive power source। ये दो कंपोनेंट यहाँ पर HVDC ट्रांसमिशन में हम यूज करते हैं। HVDC ट्रांसमिशन की बात करें, HVDC सिस्टम आर इकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस बल्क पावर ट्रांसमिशन बाय ओवरहेड लाइन ड्यू टू द रिड्यूस्ड पावर एंड केबल कॉस्ट। The DC line is asynchronous link and it can be interconnected to rigid system operating at different frequencies. Converter and converter transformer require reactive converter are source of the harmonics on AC as well as DC side. And we can see in DC line inductor reduce the harmonic current in DC line and possibly transient overcurrent. And converter and converters transformer consume reactive power and reactive power may be सप्लाइड फ्रॉम के सप्लाई की जा सकती है, एसी फिल्टर के द्वारा सप्लाई की जा सकती है, स्टैटिक कंपेंसेटर के द्वारा रिएक्टिव पावर सप्लाई की जा सकती है, सिंक्रोनस कंडेंसर के द्वारा रिएक्टिव पावर सप्लाई की जा सकती है, एसी नेटवर्क के द्वारा रिएक्टिव पावर सप्लाई की जा सकती है, शंट नेटवर्क के द्वारा रिएक्टिव पावर सप्लाई की जा सकती है, एसी फिल्टर के द्वारा भी रिएक्टिव पावर सप्लाई की जा सकती है। आउट ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पर हमें बात करनी है कॉन्स्टिट्यूट द एडवांटेज ऑफ एचवीडीसी ट्रांसमिशन। एचवीडीसी ट्रांसमिशन का एडवांटेज यहाँ पर क्या है। तो एचवीडीसी ट्रांसमिशन का एडवांटेज यहाँ पर हम बात करें, पहला तो नो डिस्टेंस लिमिटेशन रिलेटेड टू स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी की लिमिटेशन यहाँ पर नहीं है, पहले ये तो फायदा है। दूसरा, नो सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट ऑन फॉल्ट लेवल ऑफ द टू सिस्टम एट टर्मिनल इन स्पाइट ऑफ द इनर कनेक्शन। तो यहाँ पर नो सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट होगा, कोई भी सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट नहीं यहाँ पर नहीं होगा फॉल्ट लेवल का टू सिस्टम एट द टर्मिनल इन स्पाइट ऑफ इनर कनेक्शन। बल्क पावर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग एचवीडीसी लाइन आर प्रीफर्ड ऑन अकाउंट ऑफ। तो बल्क पावर किसके बेस पर हम ट्रांसमिट करते हैं, मिनिमम लाइन पावर लॉस होता है, बल्क पावर ट्रांसमिट करते हैं एचवीडीसी ट्रांसमिशन के अंदर, तो यहाँ पर मिनिमम लाइन पावर लॉस होगा। एचवीडीसी ट्रांसमिशन इज प्रीफर्ड ऑन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी इज प्रीफर्ड टू। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी लेने की वजह हम एचवीडीसी ट्रांसमिशन यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सिस्टम स्टेबिलिटी है यहाँ पर, एचवीडीसी जब यूज करते हैं तो सिस्टम की स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। बाकी क्वेश्चन है लोड फ्लो स्टडी से रिलेटेड, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो पावर सिस्टम के अंदर 8-10 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं।